हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज़ रिजवी। राष्ट्र संवाद समाचार में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं दुनिया के हालात से जुड़ी खबरों पर ख़ास तबसरों में ईरान के और अमेरिका के बीच जो मुआहदा हुआ और जो MOU साइन हुआ, तो उस MOU को साइन करने के बाद दोनों देश के बीच एक लंबी खामोशी खिंची हुई है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल इस मुआहदे की पहली शर्त के खिलाफ लेबनान पर हमले करता जा रहा है, उससे ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि कब ये जंग फिर न छिड़ जाए। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी कोई भरोसा नहीं कि कब वो अपने कौल से बदल जाएं और क्या उनको हो। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने 28 फरवरी को इजराइल के साथ ईरान पर हमला किया था और लगभग 3 महीने तक ये सिलसिला चला जंग का, घूम फिर करके कुछ दिन उसमें सीज़फायर भी हुआ है, लेकिन ये कि बीच बीच में जंग तो चलती रही। इसको वो यही कहते थे कि सीज़फायर ये भी है कि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमले होते रहते हैं। खैर बहरहाल अब ये उसमें हुआ है कि अभी तक ईरान ने जितने हमले किए हैं उसमें 80 बिलियन का नुकसान हुआ, $80 बिलियन का नुकसान हुआ है अमेरिका को, जिसका आकलन किया गया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति बेइंतहा परेशान है, उनकी हालत देखने लायक है। उनकी शक्ल और सूरत से पता चल रहा है कि किस कदर फिक्रमंद और चिंतित और किस तरीके से परेशान दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सोच रहे हैं कि आज हमें कोई इतनी बड़ी जंग में कुछ हासिल नहीं हुआ, और जो मुद्दा था उनका ख़ास मुद्दे को लेकर के जो पूरी दुनिया में बता करके हमला किया था, वो कहीं कहीं MOU में भी नहीं है। अभी उसको लेकर के आगे चल के 60 दिन बाद उस पर बातचीत होनी है, डील होना है, तो वो भी अभी नहीं तय हुआ। लेकिन जिस तरीके से $80 बिलियन का नुकसान आका गया अमेरिका में, कि अमेरिका को बहुत बड़ी क्षति हुई है। और अमेरिका की कैबिनेट ने एक मीटिंग करके एक विधेयक ला करके $80 बिलियन का फंड मांगा है कि अगर ये न मिला, बजट न मिला, तो अमेरिकी सेना की तमाम सुविधाएं जो हैं कमज़ोर पड़ जाएंगी और इस तरीके से सेना पर बड़ा असर पड़ेगा। तो अब ये है कि जो उनकी कैफियत है उसको देख करके किसी फिल्म का वो नगमा याद आता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ये नगमा याद आता है, उसकी 2 लाइनें कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। यानी अब अमेरिका को समझ में आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ रहा है कि पूरा देश मुखालफत करता रहा, दुनिया के लोग समझाते रहे और नहीं माने, हमले पर हमला। और बस जिस वक्त जंग हुई थी उस वक्त ये तेवर था कि कुछ नहीं, अमेरिका को मेरा फैसला मानना पड़ेगा, हुक्म उसको समझौता करना पड़ेगा, जो मैंने कह दिया बस कह दिया, ये तेवर था। और इतना धमकाते थे, इतना डराते थे कि खंडहर में तब्दील कर दूंगा, ईरान को ख़त्म कर दूंगा। और ये भी है कि शुरुआती दौर में उन्होंने सर्वोच्च लीडरों को मार डाला था, वहाँ के कई सैनिक अफसरों को वो किया था। और अभी भी जब ये जंग अभी ठंडी पड़ी है तो उसमें भी कहते हैं कि हमने तो ईरान के सारे बड़े लीडरों को मार डाला है और दूसरे स्तर के लीडर बचे हैं या आने वाली पीढ़ी से हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल वो अपनी अकड़ों से बाज नहीं आ रहे हैं, अभी भी यही सब बयान दे रहे हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से अमेरिका को नीचा दिखा करके ये कोशिश की थी, उस तरीके से अमेरिका पर जिस तरह ईरान ने जितने हमले किए हैं, जितने ज़बरदस्त मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए हैं, उसकी तबाही जो है $80 बिलियन की हुई है। तो अब ये समझ में आ रहा है कि ईरान ने अमेरिका का ही नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुरूर तोड़ दिया। वो जिस घमंड में चूर रहते थे, जिस नशे में पूरी दुनिया के देश को हिलाया करते थे, डराया करते थे, वो अब ईरान ने कर दिखाया। सारी दुनिया के सामने आज ये मिसाल मौजूद है कि अब ट्रंप ईरान के शर्तों पर समझौता करने पर आ गई है। जो शर्त ईरान रख रहा है उस शर्त पर राज़ी हो रहे हैं, जो वो कह रहा है ईरान उससे राज़ी हो रहे हैं। बस अब ये लग रहा है कि वो किसी तरीके से इस जंग से भाग निकलना चाहते हैं। ईरान ने यहाँ तक कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहिए कि वो वहाँ पर लेबनान में बमबारी बंद करें, हमला बंद करें, हम अपनी फ़ौज को बाहर निकालें वहाँ पर, तब मैं समझौता करूँगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको भी लेकर के काफ़ी दबाव बनाया नेतन्याहू पर, लेकिन कुछ तो असर दिखा। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने हमला कर दिया। अब नेतन्याहू लगातार हमला करा रहे हैं
जिस तरीके से लेबनान पर और फ़िलिस्तीनियों की जो हालत है वो बहुत बुरी है। मतलब इस तरीके से उनको खाना पीना, दवा पानी, रहना सहना सब वो हो गया, खाना बदोश हो गए। खुद वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री ने इजराइल के कहा है कि जिस तरीके से मौजूदा प्रधानमंत्री कर रहे हैं ये बहुत जुल्म कर रहे हैं, और अब इजराइल उन्होंने इसको यहूदियों की दहशतगर्दी करार दिया। उन्होंने कहा कि लेबनान के जो यहूदियों की दहशतगर्दी है उसको इसराइल समाप्त नहीं कर पाया। यानी उन्होंने एक तरीके से नेतन्याहू की कड़ी आलोचना भी की है। तो बहरहाल ये कि ईरान पर जो हमला हुआ तो ईरान पर सबसे पहले इसराइल ने ही हमला किया, फिर बाद में अमेरिका ने किया। बहरहाल दोनों को ये यकीन था कि हमारे हमले से ईरान जैसा मुल्क, वो उसको बहुत छोटा समझते थे कि ख़त्म हो जाएगा और हम वहाँ सरकार गिरा करके दूसरी अपनी सरकार बना लेंगे, नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा, फिर जैसा हम चाहेंगे वैसा हुआ करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टे ये हो गया कि जंग चली तो उसके बाद जो दरियाए हुर्मुज़ मार्ग था उसका समुद्री, उसको ही ईरान ने बंद कर दिया। तो अब उसे ले करके जो अमेरिका के हाथ के तोते उड़ने लगे कि अब ये क्या, अब तो जहाज़ नहीं आ सकता, तेल कैसे बिकेगा, क्या होगा, कारोबार ठप होने लगा, सारी दुनिया में हाहाकार मच गया, महंगाई हो गई। तो अब ये है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने मात खाई है, ये भी आने वाली दुनिया में याद किया जाएगा। किस तरीके से अपने को शेर दिखाने वाले आदमी ने किस तरीके से गीदड़ की तरीके से, यानी अपने को डरा हुआ सहमा हुआ दिखाते हुए उन्होंने ये समझौता किया है। और इस तरीके से अब नहीं लगता है कि दोबारा हमला करने की जुर्रत करेंगे। लेकिन अब ये है कि अमेरिका फ़िलहाल चुप है। अमेरिका ने ये कह दिया है, उसने ईरान ने, कि अगर अमेरिका और इजराइल फिर से हमला करते हैं तो मैं ज़बरदस्त जवाब दूंगा। लेकिन जिस तरीके से लेबनान में हमले नहीं रुक रहे हैं तो ईरान ने कहा है कि हम हमले को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने नेतन्याहू को बहुत कड़ी चेतावनी दी। तो दोस्तों आज के तबसरे में इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।